सर पर चढ़कर मूतना एक कहावत बचपन में हम लोग सुनते थे कि भाई ये काम तू करेगा और सर पर चढ़कर मूतेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो अभी बना नहीं और यूसीसी भी अभी आया नहीं, लेकिन सर पर चढ़कर मूतने का काम शुरू हो गया साहब। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। यूसीसी आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जाने क्या क्या होगा, ये तमाम खबरें लगातार चल रही हैं। पिछले 3 महीने टीवी और तमाम सोशल साइट्स पर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही थी और बहस की शुरुआत उसी मध्य प्रदेश से हुई थी जहां बाबा बागेश्वर ने बागेश्वर धाम से ये ऐलान किया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। यानी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला डायलॉग कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी डायलॉग पर बाबा बागेश्वर ने ये बहस शुरू की और पूरे भारत में जोरों से ये बहस चली कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अचानक इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से लपका और अपने एजेंटों को माफ कीजिएगा, एजेंट उसका हिंदी में रूपांतर नहीं करूंगा, अपने एजेंटों को गांव-गांव तक भेजा कि अगर वाकई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी और योगी जी को मजबूत करना होगा। योगी जी की पहचान जहां बाबा बुलडोजर के नाम से हुई, वहीं मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की ने भी अपनी पहचान बुलडोजर से बनानी शुरू की। लगातार 8-10 ऐसे मौके आए जहां अल्पसंख्यकों के घरों पर खुलेआम बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूटने का काम किया गया और ये बताया गया कि अब यही मॉडल पूरे भारत में चलेगा और किसी भी अदालत की जरूरत नहीं है। यानी हिंदू राष्ट्र की एक वानगी ये भी थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये तो अल्पसंख्यकों का मामला है, लेकिन जब हिंदुओं का मामला आएगा तब क्या होगा। अब तो हद ही हो गई। जरा इस तस्वीर को देखिए, हिंदू आदिवासियों को भी हिंदू कहता है, हमेशा कहता है 100 करोड़ भारत में हिंदू हैं। 100 करोड़ जब तक आदिवासी को इंक्लूड नहीं करते हैं आप नहीं हो पाते हैं। जबकि एससी और एसटी यानी दलित और आदिवासी हमेशा खुले मंचों से कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू उन्हें कहते हैं नहीं तू हिंदू ही है। तो लेकिन जब हिंदू ही है तो फिर हिंदू के सर पर इस तरह से मूतना, मैं मूतना कह रहा हूं, पेशाब करना उसको, और अंग्रेजी हिंदी जो रिफाइन करना, लेकिन दुनिया जिस भाषा को समझती है वो यही है। सर पर चढ़कर मूतना एक कहावत बचपन में हम लोग सुनते थे कि भाई ये काम तू करेगा और सर पर चढ़कर मूतेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो अभी बना नहीं और यूसीसी भी अभी आया नहीं, लेकिन सर पर चढ़कर मूतने का काम शुरू हो गया साहब। अब सर पर चढ़कर मूतने का काम कहां शुरू हुआ ये भी आप देखें और किसने शुरू किया। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है जी, मामा शिवराज के राज की है, जहां एक शुक्ला जी है, यानी कि पंडित जी है जी, पंडित जी महाराज है वो। हालांकि देखने से तो गुंडा जी महाराज लग रहे हैं, लेकिन वो है पंडित जी महाराज और एक आदिवासी नौजवान के सर पर खड़े खड़े मूत रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और ना ही मीडिया इसको मुद्दा बना रही है। हालांकि ये इतना बड़ा इशू था कि इसमें पंडित जी ऐसे नपते कि शायद वो जेल में नहीं सेल में भेजे जाते, लेकिन न वो जेल में जाएंगे ना सेल में जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अघोषित हो चुका है और हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र और ब्राह्मणों को पूरा अधिकार प्राप्त है हिंदू राष्ट्र में। क्योंकि वो वैदिक काल में ले जाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो मनुस्मृति में तो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठता का मतलब है वो सर पर चढ़कर मूतेगा ही। तो इसकी वानगी मध्य प्रदेश में मिल रही है। अब वो एससी और एसटी विचार करेंगे जो हिंदू राष्ट्र के ध्वजारोहकों के पीछे झंडा लेकर नारे लगाते घूमते रहते हैं और खूब वो भी मन में खुश होते हैं कि हिंदू राष्ट्र आएगा, अब्दुल का नट टाइट हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि पंडित जी किस दिन सर पर चढ़कर मूतने लगेंगे। लीजिए इस तस्वीर को फिर देख लीजिए, गौर से देखिए। शुक्ला जी महाराज हैं, पंडित जी महाराज हैं, आदिवासी के सर पर कैसे मूत रहे बिंदास, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। डर और भय हो भी क्यों, क्योंकि भारत में उनके शब्दों के अनुसार हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, खुश होइए, खुशी मनाइए और संविधान के खिलाफ बनने वाले माहौल को मजबूत कीजिए। आपके हाथ में है संविधान बचाना है
या हिंदू राष्ट्र लाना है। बहरहाल बानगी तो आने लग गई है। खूब ध्यान से, गौर से दोनों चेहरों को देख लें, एक आदिवासी, दूसरे पंडित जी।